सभी को नमस्कार। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन तथा प्रकृति की ओर सोसाइटी के द्वारा 6 जून से लेकर 8 जून तक के लिए राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। पिछले वर्ष भी इसी कृषि मंडपम प्रांगण में राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसे सभी कृषि एवं बागवानी में रुचि रखने वाले लोगों ने बहुत सराहा और प्रथम राष्ट्रीय आम महोत्सव की सफलता से उत्साहित होकर इस वर्ष भी इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रकृति की ओर सोसाइटी के द्वारा भव्य राष्ट्रीय आम महोत्सव का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से यहाँ पर आम की जो किस्में लगाई जाती है उसका यहाँ प्रदर्शन किया गया है। साथ ही साथ देश के विभिन्न राज्यों में जो आम की लोकप्रिय किस्में हैं उसका भी इस आम प्रदर्शनी में समावेश किया गया है। आपकी जिनकी भी रुचि बागवानी में है, आम के प्रति जिज्ञासा है जानने की भिन्न भिन्न किस्मों की, तो आपको अवश्य समय निकालकर इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में भाग लेना चाहिए। यहां आकर आपको आम के बारे में नई नई जानकारियां प्राप्त होगी, ऐसे किस्मों को देखने का अवसर मिलेगा जो शायद आपने आज तक नहीं देखा होगा। आज राष्ट्रीय आम महोत्सव में छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी एवं क्षेत्रीय विधायक अनुज शर्मा जी का आगमन हुआ। आज के इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सभी अतिथियों का स्वागत किया और आम महोत्सव के आयोजन के पीछे क्या भूमिका है, क्या उसका उद्देश्य है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। आइए हम सुनते हैं कि आज के इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं अतिथियों ने क्या कहा। आप बने रहिए एवं रुक जा। अरे आम दिखाते अच्छा ये वाला आगे बढ़िए आगे बढ़िए। जितनी भी अर्बन फार्मिंग होती है तो इसमें हम बीज दे रहे हैं, इसमें बीज दे रहे हैं सर, इसमें हम फूड हमको दे रहे हैं, उसके साथ हम ग्रो बैग भी दे रहे हैं। तो ये सर ये हमारे यहाँ बना हुआ जितना पीछे पूरा होममेड है, कोई केमिकल नहीं, कोई प्रिजर्वेटिव नहीं, पूरा ऑर्गेनिक है। लेकिन आप लोग
ना आए हुए हैं यहाँ सेंट्रल एक्सिस में मतलब अभी कलेक्ट किया ये जो बस सर की 120 स्पेशल कलेक्ट किया उत्साहित प्रतिभागी अपनी प्रविष्टियों के बारे में बताते हुए स्टॉल को भ्रमण करते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बीजू का है सर, बीज का है, यहाँ वेरायटी नहीं है, ये से होगा सब देसी वाला आम। और सर ये वाला मोटा हो गया, इसकी सर ये वाला हमारा प्रथम आया और इसका जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रकृति की ओर सोसाइटी के संयुक्त विशिष्ट अतिथि माननीय विधायक महोदय श्री अमित शर्मा जी, श्री संजय श्रीवास्तव जी, छत्तीसगढ़ बिजली निर्माण मंडल, माननीय कुलपति महोदय एवं संचालक उद्यानिकी एवं एस जगदीशन सर जी एवं मोहन मलियानी जी की वे पुष्पहार पहनाकर उनका स्वागत करेंगे। आम के उन्नत ग्राफ्टेड आम के पौधे एवं फलों की टोकरी के साथ स्मृति चिन्ह के रूप में प्रदान करेंगे। सर आम्रपाली जो कि प्राकृतिक रूप से परिपक्व है भेंट कर रहे हैं। आज के राष्ट्रीय आम महोत्सव में उपस्थित परम श्रद्धेय हमारे मुख्यमंत्री जी, मैं अपनी तरफ से और इस विश्वविद्यालय के सभी परिवार सज्जनों की तरफ से, विद्यार्थियों की तरफ से और साथ ही साथ प्रकृति की और सोसाइटी की तरफ से आपका हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारे विधायक, हमारे दिल के बड़े करीब, हमारे एक तरीके से हमारे बीच के ही बड़े पॉपुलर विधायक महोदय अनुज जी, जो कि अपनी प्रतिष्ठा और प्रतिभा के लिए और हमारे इस प्रदेश में अच्छे से जाने जाते हैं, उनका मैं हृदय से आभारी हूँ। साथ ही साथ पधारे हुए अन्य सभी अधिकारीगण, संजय जी जो कि हमारे इस रायपुर शहर के बहुत ही अच्छे प्रतिष्ठित, कहना चाहिए कि कार्यकर्ता हैं और बड़े ही पॉपुलर हैं। हम भी कभी शंकरनगर में रहते थे भैया जी, तो आपसे हमारा काफी अच्छा परिचय रहा है। तो मैं इन सभी का हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथ ही यहाँ पधारे हुए सभी जो भी करीब 5 प्रदेश से आए हुए सभी किसान समूहों का, उत्पादक समूहों का, मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को ये बताना चाहता हूँ कि इंदिरा गांधी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी
और प्रकृति की ओर सोसाइटी से के साथ मिलकर हमने पिछले वर्ष आम महोत्सव की शुरुआत की थी और इसमें हमको बहुत सफलता मिलने के बाद इस बार हमने पुनः उसको और विस्तृत रूप से करने का प्रयास किया है। इस आम महोत्सव में हम 3 दिनों का आम महोत्सव रखे थे, लेकिन हमारे माननीय कृषि मंत्री जी के अनुरोध से और पब्लिक की डिमांड के अनुसार हम इसको 1 दिन और एक्सटेंड कर रहे हैं सर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको आके देख सकें। इस आम महोत्सव में रोज 12 बजे से लेके रात को 9 बजे तक ये आम महोत्सव ऐसे ही खुला रहता है। हमारी पूरी टीम सभी लोगों के साथ यहाँ उपस्थित रहती है और शहर के सभी नागरिकों का, साथ ही साथ प्रदेश के सभी नागरिकों का और किसानों को हम यहाँ बुला रहे हैं और उनको बता रहे हैं। इस बार हमने एक और नई व्यवस्था की है सर कि 56 प्रकार के व्यंजन आम से बनते हैं, उसकी भी ट्रेनिंग अरेंज की है और सिविल सोसाइटी के बहुत से महिला समूह हैं जो इसको अपने अपने कंपटीशन में आके सीख रही हैं। एक जैन जी हैं जिनने एक कुकिंग कंपटीशन भी रखा है और महिलाओं को ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ पूरे 3 दिनों तक दिन के समय में जो भी किसान समूह आते हैं उनको हम संगोष्ठी के द्वारा उनकी जानकारी, आम की अच्छाई बुराई लगाने के तरीके, कैसे करके हम अधिक से अधिक उत्पादन ले सकें, इसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। आपके ध्यान में एक बात और लाना चाहूंगा, डॉक्टर राजेंद्र जी आए हुए हैं जो ICR से आए हैं सर, और आम के बारे में उनने अपना जीवन पूरा लगा के बहुत सी वैरायटीज का विकास किया है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि एक बार खड़े होकर आप सब का स्वागत विचार करेंगे और ये जो है सर सभी लोगों को पूरी जानकारी देते हैं। अरुणिमा जो वैरायटी अभी आपने देखी सर, जो छत्तीसगढ़ में बड़ी पॉपुलर हो रही है, वो उसमें बनाने में इनका बहुत योगदान है। तो इस तरीके से हम देश के भी वरिष्ठ वैज्ञानिकों को बुला रहे हैं, साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको भी बुला रहे हैं और यहाँ के लोगों को आम के बारे में जानकारी देना और उनसे बड़े उत्पादों को बनाना और किसानों को ये बताना कि किस तरीके से इसका अधिक से अधिक उत्पादन ले सके, इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। सर एक दो बातें और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपने अभी देखा कि हमारे 110 प्रकार की जैविक विविधता आम के रूप में हमारे बर्तन में है, जो हाथी झूल से लेके छोटी और वैरायटी है सर, जो एक इस साइज की कहते 2 इंच के साइज से लेके करीब 11 से 12 इंच साइज तक के हमको वैरायटीज का प्रदर्शन आपने अभी अवलोकन किया है। एक वैरायटी जो कि एक्सोटिक वैरायटी है जिसमें मियाजाकी नाम के द्वारा छत्तीसगढ़ में कुछ किसानों ने लगा के इसको किया है, उसकी एक अपनी अलग विशेषता है क्योंकि ये उस जगह से जापान से आई थी और यहाँ ये लगी है। अभी जैसे राजेंद्र जी ने आज सुबह अपनी बात रखी, इसमें ज्यादातर मेन्यू जो बताई जा रही है वो कन्वर्शन फैक्टर के कारण ज्यादा है। जैसे अगर कोई लाख 2 लाख कह रहा है तो ये से उसको कन्वर्ट करके कहता है और इसकी एक स्पिरिचुअल वैल्यू अलग है, इसलिए जापान के लोग उस एक जगह में कम मात्रा में मिलने के कारण इसका ज्यादा से ज्यादा साइज रखा गया है। अदरवाइज क्वालिटी और बाकी चीजें सामान्य आम की तरह ही है और ये इस तरीके से इसमें काम हो रहा है। एक और बात अगर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि इस बार हमने प्रयास किया है कि जो भी उत्पादक समूह आए हैं अपनी अपनी वैरायटीज का वितरण भी कर सके। बाहर एक हमने स्टॉल लगाया हुआ है और करीब 40 से 50 हजार ग्राफ्टेड पौधे भी लगे हुए हैं, तो हमारे किसान समूह के भाई या कोई भी अगर चाहे तो वहां से वो पौधे का क्रय करके अपने यहाँ लगा सकते हैं। और हमने एक फूड कोड भी इस बार किया हुआ है सो दैट रायपुर शहर के जो नागरिक आएंगे, जो महिलाएं बच्चे आएंगे, वो अपना समय यहाँ अच्छे से मिला सकें और एक माहौल ऐसा लगे कि आम के बारे में वो अच्छी चीजें जान सकें। आम के बारे में अंत में मैं केवल 2 बातें कहना चाहता हूँ। आम फलों का राजा है। क्यों राजा है? क्योंकि वो बहुत स्वीट और सभी के घर में और हमारे स्टमक के लिए बड़ा स्मूथिंग होता है। साथ ही साथ इसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जब गर्मी के समय में हम जब आम का सेवन करते हैं तो हमको एनर्जी बहुत ज्यादा मिलती है, जो कि एनर्जी लॉस हमारे स्वेटिंग के कारण होता है। और दूसरा इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू भी इसकी ज्यादा है। आप सब यहाँ आए, उसके लिए मैं आपका हृदय से पुनः स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और सभी अपने आए हुए जो सामने बैठे हैं, हमारे किसान हैं,
महिला समूह है, सिविल सोसाइटी के लोग आए हैं, उन सबका मैं हृदय से अभिनंदन स्वागत करता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां आकर आने वाले बचे 3 दिनों में अधिक से अधिक लाभ उठाएंगे। धन्यवाद। डॉक्टर गणेशी लाल शर्मा सर, डॉक्टर रामा मोहन साहू सर, डॉक्टर शुभा बनर्जी मैडम और डॉक्टर रवि श्री। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ मातारी की, छत्तीसगढ़ मातारी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर में आयोजित राष्ट्रीय आम महोत्सव में हम लोगों के बीच मंच में विराजमान हमारे धरसीवां के विधायक पद्मश्री श्री अनुज शर्मा जी, नाम के अध्यक्ष श्री संजय श्रीवास्तव जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल जी, डॉक्टर देवेंद्र त्रिपाठी जी, डॉक्टर एस.एस. टुटेजा जी, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सभी अधिकारीगण, प्रोफेसर, सभी कृषि वैज्ञानिकगण, और मुझे ज्ञात हुआ है कि 5-6 प्रदेशों से भी हमारे अधिकारी और आम उत्पादक किसान बंधुगण आए हैं। उड़ीसा से, यूपी से, वेस्ट बंगाल से, ऐसे सभी 5-6 प्रदेश के हमारे आम उत्पादक कृषि बंधुगण, भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं विलंब के लिए क्षमा चाहूंगा। काफी विलंब हुआ हम लोग को आने में। हम सवेरे ही दिल्ली से वापस आए। कल माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई। हमको तो लग रहा था कि आज हम आप लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हो पाएंगे, लेकिन कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी का समय मिल गया। कल वो मिलने के लिए बुला लिए, तो मॉर्निंग फ्लाइट से हम रायपुर आ गए। उसके बाद 2 कार्यक्रम के बाद ये तीसरा कार्यक्रम में आप लोगों के बीच में है, तो देरी हुई है। इसके लिए हम पुनः आप सब लोगों से क्षमा चाहेंगे और हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे अन्य प्रदेशों के जो अधिकारी यहाँ पर आए हैं और आत्म उत्पादक कृषक आए हैं। उनका छत्तीसगढ़ की धरती में बहुत बहुत स्वागत है। और ये आम महोत्सव का आयोजन ये दूसरा साल है और इस आयोजन के लिए हम इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को धन्यवाद देना चाहेंगे, कुलपति साहब को, उनकी पूरी टीम को। एक अच्छा उनका प्रयास है। आज इस आम महोत्सव में पूरे देश भर के कई प्रदेशों के आम, हमको पता चला है कि 1000 वैरायटी की तो यहाँ पर पंजीयन हुआ है, लेकिन कोई कोई किसान 2-2, 3-3 और भी फल लेके आए हैं जिनका पंजीयन हो नहीं पाया है। और आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने हैं। जैसे हम लोग भगवान को 56 भोग लगाते हैं, उस तरह से आज आम से 56 तरह के व्यंजन भी बने हैं। और पूरा सभी तो देख नहीं पाए हैं, लेकिन अधिकांश आम की वैरायटी को देखे हैं। यहाँ छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा हाथी झूल, जो कई किलो में होगा हाथी झूल, छोटा परिवार तो खा भी नहीं पाएगा। 2-3 सदस्यों का परिवार है तो पूरा आम खत्म भी नहीं होगा। इतना बड़ा हाथी झूल आम का वो वैरायटी, वैसा हमको भी पहली बार सौभाग्य मिला है इस आम महोत्सव में इतने सारे वैरायटीज को देखने का। अन्यथा हम लोग
लंगड़ा, दशहरी, तोतापरी, बैंगनफली, आम्रपाली, यही सब वैरायटी से परिचित थे। लेकिन आज यहाँ पर हजारों तरह का वैरायटी हम यूपी का स्टॉल देख रहे थे, तो वहाँ तो सैकड़ों तरह के प्रजाति, छोटा बड़ा हर तरह का, तो बड़ा सौभाग्य मिला आज आम की वैरायटी देखने का। और निश्चित रूप से इससे के बढ़ावा तो किसानों को मिलेगा ही। इस आम मेला से सब लोग यहाँ पर आएंगे। 3 दिन का था, 1 दिन बढ़ा दिए हैं, 4 दिन का ये हो गया है। तो निश्चित रूप से हजारों हमारे किसान और जो उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोग इससे प्रोत्साहित होंगे और अपने बगीचा में, अपने घर में, अपने जहां भी जगह मिलेगा आम का पौधा लगाएंगे। और निश्चित रूप से इससे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो किसानों की आय दोगुना करना चाहते हैं, उसमें भी एक ये आयाम है कि उद्यानिकी के क्षेत्र में आम का पौधा ज्यादा लगाएंगे तो निश्चित रूप से उससे उनको आर्थिक रूप से लाभ होने वाला है। और आम फलों का राजा भी है, सबको आम पसंद भी आता है। और इसके खाली फल के रूप में नहीं, इसकी पत्ती हम लोग हर मांगलिक कार्यक्रम जो तोरण के रूप में उसका उपयोग करते हैं। ऐसा कोई भी पूजन या धार्मिक कार्यक्रम नहीं है जिसमें आम पत्ती का तोरण नहीं लगता हो। तो इस तरह से मतलब आम के विषय में है। और मैं तो गांव का रहने वाला हूँ। गांव में आम का इतना महत्व है कि कोई आदमी या कोई व्यक्ति आम अगर लगाता है तो पहला फसल आता है तो आम के साथ उसकी शादी होती है। पंडित जी आते हैं और शादी का एक छोटा रूप तब जाके पहला फल खाता है। अन्यथा ये मान्यता है कि अगर इस तरह से पूजा पाठ किए बिना अगर पौधा लगाने वाला व्यक्ति खुद आम का फल खा जाए तो बाद में फल में कीड़े लग जाते हैं, ऐसा गांव में मान्यता है। तो जो भी लोग गांव में पेड़ लगाते हैं आम का, तो पहला फसल आने पर विधिवत पूजा पाठ पंडित जी करते हैं, तभी ये सब होता है। और वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में एक नुआखाई होता है, नया खाई। कोई भी फसल खाने के पहले नुआखाई के रूप में पूजा अर्चना करके अपने इष्ट देव को उसका भोग चढ़ाते हैं। तो बस्तर साइड में अभी देखा मुख्यमंत्री बनने के बाद अभी मरका पंडुम बोलते हैं। मरका मतलब बस्तर में आम को मरका बोलते हैं। तो आम को खाने के पहले भी वहां के लोग पूजा करके अपने देवी देवताओं को चढ़ाते हैं, तब वो आम का फसल लेते हैं। तो इस तरह से मान्यता है। तो बड़ा महत्व है इस आम का। मैं और ज्यादा नहीं बोलते हुए, काफी विरोध से आप सब लोग हैं, मैं फिर से एक बार इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को इस आयोजन के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। निश्चित रूप से इससे हमारे किसानों को और विशेषकर जो उद्यानिकी के क्षेत्र में रुचि रखते हैं उनको इसका अवश्य लाभ होगा। उनके मन में अलग अलग वैरायटी के आम लगाने का एक इच्छा जरूर जागृत होगी और आम लगाएंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक लाभ भी उनको होगा। मैं ये जो 4 दिन का राष्ट्रीय आम महोत्सव है, इसकी सफलता के लिए कामना करता हूं और इसका लाभ किसानों को मिले ऐसी अपेक्षा करते हुए मैं एक बार फिर से देरी के लिए आप सभी लोगों से क्षमा चाहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद ज्ञापन हेतु मैं संचालक अनुसंधान सेवा कि जिन लोग अभी तक इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में सम्मिलित नहीं हो पाए हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि आप जरूर इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में भाग लें, यहाँ आए, यहाँ की प्रदर्शनी को देखें। जनता की मांग पे आम महोत्सव की तिथि को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो आम महोत्सव 6 जून से प्रारंभ होकर 8 जून को समाप्त होने वाला था, यह 9 जून तक चलेगा। दोपहर 12 बजे से लेकर रात्रि के 9 बजे तक आप यहां आकर और आम की प्रदर्शनी का अवलोकन कर सकते हैं।
यहाँ पर आम से 56 प्रकार के व्यंजन बनाने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। तो आप आइए और इस आम महोत्सव में भाग लेकर आम के बारे में रोचक जानकारियां प्राप्त करें। यहाँ पर आम के पौधे भी आपको मिलेंगे। आप यहाँ से पौधे क्रय करके अपने यहाँ आम लगा सकते हैं। वो निश्चित रूप से यह राष्ट्रीय आम महोत्सव आपको आम के बारे में अनेक रोचक जानकारी प्रदान करेगा। यहाँ आने से आपके ज्ञान का वर्धन होगा और जो किसान आम की खेती करना चाहते हैं, निश्चित रूप से यहाँ आकर के आप आम की खेती कैसे करें, आम की खेती यदि आप कर रहे हैं तो यदि अगर आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, आम का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, तो उसमें क्या कारण है, यहाँ जो कृषि वैज्ञानिक हैं उनसे आप मिल करके अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। तो किसान भाइयों एवं उद्यानिकी बागवानी में रुचि रखने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि आप इस राष्ट्रीय आम महोत्सव में जरूर भाग लें। यहाँ पर जो दोपहर 12 बजे से 9 बजे तक विभिन्न कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों में हिस्सा लें। धन्यवाद। नमस्कार।